हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसी है माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि सब ठीक होंगे। और ये जो है विकी का मैं लंच तैयार कर रही हूँ, बल्कि लंच बन चुका है, जॉब के लिए रख रही हूँ। कुछ फ्रूट्स थे और चिकन है और बॉयल एग्स हैं। और विकी अभी भी ब्रेकफास्ट और जो है लंच है ना वो डाइट वाला ही लेते हैं, बल्कि मैं देती हूँ उनको। फिर शाम में मैंने कहा चलो जो भी घर में बनता है वो आप खाएं, लेकिन ब्रेकफास्ट और जो लंच जॉब पे लेके जाते हैं वो एटलीस्ट हेल्थी होना चाहिए। तो ये मैंने उनके लिए लंच बना दिया था और वो खुद तैयार हो रहे थे। बस जैसे लंच वगैरह रेडी हुआ था वो चले गए थे जॉब पे। और फिर मैं ऊपर गई, बच्चों को उठाया। बच्चों का स्कूल का टाइम हो गया था। वो सुबह में बच्चे जो है वो सीरियल वगैरह ले लिया या योगर्ट कुछ ऐसे हल्का फुल्का सा लेते हैं। फिर ये जी 11 बजे का टाइम है, फिर मैं नीचे आई थी और यहाँ पे मैंने एक दिन पहले जो हैं वो बनाए थे, रोल्स वगैरह बनाए थे। चिकन रोल बनाए थे, कीमे वाले बनाए, चिकन वेजिटेबल्स बनाए थे, कीमे वाले बनाए थे और आलू वाले ना। तो वो रात रात में फिर फ्रीज़ हो गए थे, तो फिर मैं अब उसको रख रही थी फ्रीज़र में से, मतलब पैकेट्स में रख रही थी, ताकि पता चले कि कौन से आलू के हैं, कौन से चिकन के और वेजिटेबल्स के हैं। क्योंकि मिक्स हो जाए ना तो फिर पता नहीं चलता। तो इस तरह लहदा जिप बैग्स में डाल के जो है मैं रख देती हूँ, क्योंकि समीर आलू वाले शौक़ से खाता है, मायरा कीमे वाले शौक़ से खाते हैं, मुझे चिकन वेजिटेबल्स के अच्छे लगते हैं। तो इस तरह मैंने अलग अलग से जो हैं वो बैग्स बना के रख दिए थे। और इन पे जो है ना मैं लिख भी देती हूँ। मेरी मम्मी जो है ना वो भी इसी तरह करती होती थी कि पैकेट्स बना के उनके ऊपर लिख देते थे। तो इस तरह बड़ी आसानी रहती है। मैंने लिख दिया था कि किस में कौन से वाले जो हैं वो रोल्स बने हुए हैं। तो बस जब कभी बच्चों का दिल करता है, बच्चे शौक़ से मेरे दोनों ये खा लेते हैं, या कोई गेस्ट आ गया तो बस जल्दी से निकालो और बना लो। वो फिर रमज़ान के बाद वैसे मैंने अब बना के रखे थे बहुत अरसे के बाद। और यहाँ पे जी ये काम करने के बाद 12 बजे जी मैं 12 बजे ही नाश्ता करती हूँ। सुबह में कुछ हल्का फुल्का ले लिया। तो ये आलू वाले पराठे बन रहे थे। आलू का मटीरियल रात में ही मैंने बना दिया था, तो सुबह मैं पराठे बना रही थी। 12 बज गए थे, वैसे बच्चों के लिए भी बना दिया था। सुबह सुबह तो जब वो स्कूल स्टार्ट होता है तो बस वही सीरियल वगैरह ले लिया। तो अब उनको भी मैंने पराठा और साथ में वो चटनी बनाई थी दही वाली, बड़े शौक़ से खा लेते हैं दोनों ना। तो बस यही होती है रूटीन। फिर उसके बाद बस थोड़ा बहुत काम शाम किया घर का। फिर ये देख रहे हैं आप, ये मैंने जूस बनाया था। ये 2:30 बजे का टाइम था, 3 बजे ऑफ होता है बच्चों का स्कूल। तो समीर तो नहीं पीता, उसे वही डब्बे वाले जूस पसंद है, हालांकि वो बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं होते। मायरा को ज़बरदस्ती पिला लेती हूँ। ये कैरेट्स का मैंने बनाया था और साथ इसमें एप्पल्स वगैरह डाल के, ऑरेंज डाल के, क्योंकि कैरेट्स जो है ना बिल्कुल फीकी होती हैं। यहाँ की गर्मियाँ सर्दियाँ एक जैसी होती है, जैसे पाकिस्तान में होता है ना समर में, वैसा कलर लाइट सा कैरेट्स का और फीका होती हैं, बिल्कुल वैसी होती हैं। ये कि ऑरेंज और एप्पल डालने से थोड़ी मीठी हो जाती हैं। तो ये जूस मैंने फिर बच्चों को दिया। और यहाँ पे मैं वाटरमेलन वगैरह कोई भी फ्रूट इस तरह का होता है ना, काट के फिर रख देती हूँ फ्रिज में। अगर पड़ा हो ठंडा हो ना तो बस कभी दिल करता है तो फिर बच्चों का दिल किया उन्होंने खा लिया, या हमारा दिल किया तो हमने खा लिया। और अब तो वैसे भी वाटरमेलन ख़त्म होने वाला है गर्मियाँ जा रही हैं, तो बस अब तो ख़त्म हो जाना है। यहाँ पर 4 बजे का टाइम था और जी मैं शाम के खाने की तैयारी कर रही थी। और आज बच्चों की फरमाइश थी कि बर्गर बनाए जाएं। और आज मैं एयर फ्रायर में इस तरीके से जिस तरीके से बनाऊंगी फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी। और मैंने चिकन ब्रेस्ट लेके बारीक उसके वो स्लाइसिस काट लिए थे और उसमें मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट का डाल दिया था, ½ टीस्पून मैंने हल्दी डाल दी थी, और साथ में ये रेड वाली जो होती हैं चिल्ली पाउडर मैंने इसमें डाला था 1 टीस्पून, और ½ टीस्पून मैंने पेपरिका पाउडर डाला था। और साथ में ये मैंने डाला था इसमें ये जिंजर जो पाउडर होता है ना वो डाला था मैंने इसके अंदर ½ टीस्पून के बराबर। और ये गार्लिक पाउडर है, ये मैंने 1 जो है टीस्पून के बराबर इसमें डाला था। चाहे तो आप पेस्ट भी डाल सकते हैं, तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। और मैंने ये भर के जो है ना वो टीस्पून डाला था कोरिएंडर पाउडर का, मोटा मोटा था जैसे। और साथ ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, और चिली फ्लेक्स जो है वो मैंने 1 टीस्पून डाला था इसके अंदर। और कुछ जो है वो बेसल लीव्स और कुछ जो है ऑरेगनो लीव्स जो होते हैं वो डाले थे। वो बड़ा मज़े का टेस्ट आता है इसकी वजह से। तो ये मैं फ्राइड चिकन बना रही थी एयर फ्रायर में फ़र्स्ट टाइम। वैसे तो बनाया हुआ है लेकिन एयर फ्रायर में मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी इस तरीके से। तो थोड़ा सा मैंने इसके अंदर ऑयल वगैरह डाल दिया
और जो है वो 2 टेबलस्पून मैंने इसमें योगर्ट डाल दिया है। इसके अंदर एक मैं एग डाल दूँगी। मैंने पहले भी एयर फ्रायर में बनाती रहती हूँ कुछ ना कुछ, लेकिन फ़र्स्ट टाइम मैं बना रही थी जैसे कॉर्नफ्लोर के साथ ना फ्राइड चिकन। तो बस एक एग डाल दूँगी, एग इसको सारे को मिक्स कर लेंगे। और एग वगैरह डालने से ये होगा कि जब हम कॉर्नफ्लोर में इसको डालेंगे तो बड़ा अच्छा सा उसके साथ चिपकेगा ना। तो ये हमारा चिकन जो है वो तैयार हो गया था। तो अब मैं जो है वो ये 1 कप के बराबर मैंने कॉर्नफ्लोर लिया, 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर वो काली मिर्च का पाउडर डाला है और चिली फ्लेक्स डाल दूँगी 1 टीस्पून, और साथ में मैंने इसके अंदर ज़ीरा पाउडर थोड़ा सा डाल दिया है। साथ ही पेपरिका पाउडर 1/2 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया है। 1/2 टीस्पून जो चिली पाउडर है, रेड चिली पाउडर, वो डाल दिया है। और इसी तरह ओरेगनो लीव्स और जो बेसल लीव्स है ना। तो इतना मज़े का बना था। ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपेरिमेंट था इस तरह एयर फ्रायर में बनाने का। तो अच्छा बन गया था। बस थोड़ा बहुत जो मुझे कमी शमी लगी थी, मैंने कहा था चलो अब वो नेक्स्ट टाइम जब बनाऊंगी तो वो नहीं होगी। तो मैं आगे बताती हूँ कि मुझे क्या इसमें कमी लगी थी बनने में। टेस्ट पूरा था, बस थोड़ा सा जो हुआ था वो अब पता चल गया था ना। बंदा एक्सपेरिमेंट से, तजुर्बात से ही सीखता है, वो आगे ज़्यादा फिर अच्छा बनेगा। तो ये मैंने एयर फ्रायर के अंदर डाल दिया था फॉइल पेपर, जो कि मैंने बड़ा गलत किया था क्योंकि मुझे था कि मैं वैसे तो ये फॉइल पेपर के बगैर बनाती हूँ, लेकिन ये वो कॉर्नफ्लोर चिपकना था तो मुझे था ये अंदर तक जाएगा, गंदा हो जाएगा, फिर वॉश करना पड़ेगा। तो ये मैंने कर तो दिया, लेकिन बाद में मैंने ये पढ़ा कि ये नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि वो एयर के साथ ही तो बन रहा होता है जो भी चीज़ बनती है। तो वो तो मैंने ब्लॉक कर दिया पेपर के, फॉइल पेपर के साथ। और ये देखें जो चिकन है ना, उसको बस आपने 4 से 5 लेयर लगानी है उस पाउडर की, और ये मैंने इसमें डाल दिया। और अगर मेरे पास ना स्प्रे बॉटल नहीं थी, अगर आपके पास ऑयल वाली स्प्रे बॉटल है ना, अगर मैं वो डालती ना तो वो ज़्यादा अच्छी लुक आती। तो बस स्प्रे बॉटल से इसके ऊपर ऑयल ज़रा ज़्यादा अच्छे से लगता है ना। तो बस ये ऑप्शन है, इसके अंदर डिफरेंट किस्म के होते हैं। और ये टच वाला था, और इस पर जिस तरह ही चिकन फ्राई का मैंने ऑन किया था तो खुद ब खुद ही टेम्परेचर 370 आ गया, तो टाइमिंग भी 17 मिनट्स आ गई थी। तो आपने ना मतलब आधे टाइम के बाद ना साइड्स पलटनी है। तो मैं वीडियो बनाना भूल गई। तो ये तो मेरा ऑलमोस्ट रेडी हो गया था, लेकिन जैसे अगर 17 मिनट्स है ना, तो हाफ़ टाइम गुजरने के बाद जो भी चीज़ आप बना रहे हैं एयर फ्रायर में, उसको आपने साइड चेंज करनी है। तो बस मुझे लग रहा था, मेरी कमी ये थी कि मेरा थोड़ा थोड़ा वाइट नज़र आ रहा था जो कॉर्नफ्लोर का पाउडर था ना। तो मुझे यही लगा कि अगर मैं इसके ऊपर ऑयल स्प्रे कर देती ना तो ये नज़र ना आता। तो अब नेक्स्ट टाइम ऐसे ही करूँगी। और यहाँ पे जी रोल ज़ायरा बनाए थे, तो हमने कहा जी, बच्चों ने का भी था कि मायरा चाहती थी कि कीमे वाला खाना है, तो मेरा अपना भी दिल कर रहा था। तो फिर मैंने कुछ रोल्स वगैरह जो हैं और फ्राइज़ बनाए बच्चों के लिए। तो बस आज जो है हमारा शाम का खाना यही हो रहा था, स्नैक टाइप ही ना। तो यहाँ पे देखें कितना एयर फ्रायर के मज़े हैं। यहाँ पे बन गया था हमारा चिकन भी बन गया, फ्रायर भी, और रोल भी बन गया, और हेल्थी। और यहाँ पे अब मैं इनके लिए बना रही थी बर्गर में क्या बस कोई कुछ और वेजिटेबल्स तो बच्चे लगवाते ही नहीं हैं। हॉट सॉस, केचप और साथ में मेयोनीज़ वगैरह लगा के बस बर्गर इनका तैयार हो गया था। और ये देखिए जी बर्गर तैयार हैं। और मैंने विकी को, मेरा बड़ा दिल था कि कोई अफ़गानी वगैरह का, और मैंने विकी को बोला हुआ था कि मेरे लिए ना ये तो बना ही है, अफ़गानी भी आपने लेके आना। तो वो मेरे लिए आते हुए अफ़गानी भी लेके आए थे। तो बस ये जूस भी बच्चों ने बनवाया था, मैंगो जूस बनाया था, बड़े शौक़ से बच्चे पीते हैं। तो ये शामी कबाब भी मैंने तल लिए थे। तो ये था हमारा खाना। तो बच्चे बड़े खुश थे, आज बच्चों की पसंद का खाना था। तो बस जी अब खाना वगैरह तो खा लिया था। खाने के बाद बच्चे चले गए ऊपर, और डैडी भी क्योंकि कुछ ना कुछ पढ़ना होता है, कुछ समझना होता है बच्चों ने डैडी से। समीर को तो नहीं ज़रूरत पड़ती, समीर तो मुझसे ही कर लेता है जो भी पढ़ना होता है। लेकिन अमायरा माशाल्लाह ग्रेड 6 में गई है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो विकी उसको अच्छी तरह से जो है वो बता सकते हैं। ज़ाहिर उन्होंने यहाँ से पढ़ा है तो उनको पता है किस तरह करके बच्चे की सही तरह समझ में आ सकती है। और यहाँ पे मैं सारा कुछ समेट रही थी, क्योंकि मुझे था कि बस जल्दी जल्दी समेटूँ सारा कुछ और फिर चाय पीऊँ, क्योंकि मुझे चाय पीने का मज़ा तभी आता है जब सारा कुछ सिमट जाए, आराम से जो है ना
चाय जो है ना सुकून से पियो, कोई काम ना हो। तो यहाँ पर किचन वगैरह सारा मैंने समेट दिया था, जो चीज़ें रखने वाली थी फ्रिज में वो रख दी थी, बाकी जो सफाई थी वो कर ली थी, क्योंकि पता है खुद ही करना है, देर से करो जल्दी करो, करना खुद है। यहाँ पे कौन से नौकर होते हैं पाकिस्तान की तरह खाना खाओ तो जी आपकी टेबलें साफ़ हो रही हैं। कोई दावत शावत मुझे याद है पाकिस्तान में होती थी, उसके बाद लगता ही नहीं था कोई दावत है, ऐसे किचन साफ़ घर साफ़ होता था, मासियाँ देर तक रुकती थी। तो यहाँ पे जो है मैं हुलिया ठीक कर रही थी अपने किचन का। और ये मैंने यहाँ पे किचन में ना छोटी सी देखें टेबल रखी हुई है, 2 चेयर्स के साथ ही टेबल। फिर जो 3rd चेयर थी मैंने खुद ख़रीदी थी, क्योंकि मुझे किचन बहुत भरा भरा नहीं अच्छा लगता। हम लोगों ने जब ये घर ख़रीदा था तो ये सामने आप ब्लाइंड्स देख रहे हैं, यहाँ पे 6 चेयर्स की टेबल उन्होंने रखी हुई थी, पूरी जगह भरी हुई थी। तो मुझे था कि किचन खुला खुला लगे, तो मैंने छोटी सी टेबल रखी थी, क्योंकि आइलैंड है, उस पर बच्चे बैठ के जो है वो आराम से खा लेते हैं, तो टेबल कम ही जो है वो यूज़ होती है। दूसरे एरिया में भी मैंने वैसे टेबल रखी हुई है। तो किचन मुझे थोड़ा है कि खुला खुला हो, इतना कुछ ना हो ना, इतनी बड़ी बड़ी टेबल्स ना हो वहाँ पे। तो यहाँ पे मैं डिश वाशर में बर्तन वगैरह लगा रही थी। डिश वाशर में भी पूरी तरह साफ़ करके ही बर्तन जो है वो रखने पड़ते हैं, एवं ही नहीं बस जी लग रहा होगा आपको बस मैं डाल ही जा रही हूँ। मैंने पानी में जो है भिगोए हुए थे और उसको अच्छी तरह हर चीज़ उतारनी पड़ती है, वरना वो ड्रेन होने में इसके मसला हो जाता है। तो आजकल हमारे डिश वाशर में मसला हुआ मसला ये कि वॉश तो ये कर देता है, लेकिन जो ड्राई नहीं करता बर्तनों को। वरना मुझे डिश वाशर की बात अच्छी लगती थी, जब बर्तन धुल जाते थे और मैं जब निकालती थी वो गरम गरम से होते थे, ड्राई होते थे और आराम से लगा देने। अब गीले गीले से होते हैं, तो मुझे लगता है अब चेंज करना पड़ेगा कुछ दिनों में। तो बड़े बर्तन जैसे ये फ्राई पैन, सैसपान और जो देगचे वगैरह होते हैं वो तो खैर खुद ही हाथ से धोने पड़ते हैं। तो यही बस रूटीन होती है यहाँ पर। और यहाँ पे जी सारे कामों से फारिग होके चाय रेडी हो रही थी। और चाय पीते मैं बड़ा एंजॉय करती हूँ, चाय पीती हूँ साथ में टीवी लगा लेती हूँ। और ये जी मैं यहाँ पे खुद बोलना पड़ा, मेरी वीडियो में आवाज़ सही रिकॉर्ड नहीं हुई थी, इतना शोर था और आवाज़ बहुत कम थी। तो हालांकि मुझे वॉइस ओवर करना बहुत मुश्किल लगता है। आपने देखा होगा मेरी ज़्यादा वीडियोज़ आती है, मैं साथ साथ ही व्लॉग में बोलती हूँ, बट यहाँ मुझे फिर वॉइस ओवर करना पड़ा। और ये थी मेरी मॉर्निंग से इवनिंग तक की रूटीन। होपफुली आपको अच्छी लगी होगी। रूटीन तो रोज़ ही चेंज हुई होती है, मतलब खाना पीना की तो वही रूटीन होती है, लेकिन वो चीज़ें डिफरेंट भी हो रही होती हैं, आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करती रहूँगी। हम देखते हैं अपना ड्रामा। और जी अगर आपको जो है वो खुदाफिज कहने का टाइम आता है तो ज़रा अपना मैं चाय एंजॉय करूँ और साथ साथ जो है वो ड्रामा एंजॉय करूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। होपफुली आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया है, and make sure you subscribe, turn the notifications on, give this video a big thumbs up, and we'll see you in the next vlog of Bajwagar Studio. Hafiz. Bye bye.